Hey guys, welcome back to my video. You are watching CBSE Learning Hub channel. So guys, 2.2 के बेसिक कंसेप्ट से जो फॉर्मूले यूज होने थे वो मैंने करा दिए हैं इसमें। तो जब मैंने एक्सरसाइज को ऑब्जर्व किया तो इसमें कुछ फॉर्मूले और थोड़े से रह गए हैं, 3 फॉर्मूले और लिखाऊंगा। तो पहला फॉर्मूला इसमें क्या है, साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से 3 थीटा के फॉर्मूले हैं। इसी तरीके से कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन का होता है टेन 3 थीटा। ये तीनों फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ठीक है। तो टेन 3 थीटा फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस के 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2। तो गाइस हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें देखो पहला बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो ये बोल रहा है 3 sin x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। तो इन वाले प्रूव क्वेश्चंस में आपको x की जगह कुछ पुट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन लोग, x की जगह यहाँ पे हम साइड से ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, x की जगह अगर मैं देखूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या करूँ, टेकिंग एल एच एस, सॉरी आर एच एस ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं, आर एच एस भी ले सकते हैं और एल एच एस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर एच एस ले रहा हूँ। तो आर एच एस क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x की है, सोचो x की अगर मैं साइन थीटा रख दूँ, साइन थीटा क्यों रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला नजर आ रहा है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। तो फॉर्मूले अगर याद होंगे तो अपने आप खुद नजर आएंगे फॉर्मूले कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, यही तो बनेगा। और मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला लिखाया है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, साइन 3 थीटा, यही तो हो गया इसका फॉर्मूला। और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा आंसर, 3 थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहीं पे निकाल सकते हो आप। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अगर आपने एक्स इक्वल टू साइन थीटा माना है तो साइन को उधर ले आओ तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 थीटा निकल गया और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो आंसर क्या होगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। यही तो मेरा एलएचएस है। तो क्या हैंस प्रूव्ड। तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए अगर फुल मार्क्स आपको गेट करने हैं, क्योंकि आपको एक एक चीज़ मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो 3 कॉस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। अब इसमें साफ साफ लिख रहा है कि अगर मैं x की जगह, अगर इसमें देखूँ, अगर इस वाले क्वेश्चन में सेकंड में अगर मैं देखूँ x की जगह अगर मैं कॉस थीटा ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा, ये तो बनेगा। तो कॉस इनवर्स ये कितना, इक्वल्स टू 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, आपको यहीं से निकालनी है। तो जो थीटा की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से क्या निकल गया, 3 कॉस इनवर्स एक्स। और यही तो मेरा एलएचएस है। तो क्या है, प्रूव। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी तो आपको मुश्किल लगेंगे ये क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करके आओ, एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लग रहा है, थर्ड क्वेश्चन में अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है टेन इनवर्स एक्स। देखो मैं लॉजिक बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन देखते पहले ये तो बताओ क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में, किस तरीके से करना है। तो इसमें देखो ये प्रूव करने को बोल रहा है, ये दो चीज दे रखी है इसने। और देखो ध्यान से एक टेन इनवर्स आ रहा है केवल। तो जब भी मैंने बताया कि दो टेन इनवर्स हो और एक टेन इनवर्स में अपना आंसर चाहिए, तो फॉर्मूला है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। क्योंकि वो फॉर्मूला जो होता है
वो एक टेन इनवर्स में आंसर आता है उसका। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, मतलब टेन इनवर्स 2/11 प्लस के टेन इनवर्स कितना 7/24। ठीक है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप मेंशन कर देना कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई अपॉन में वन माइनस के एक्स वाई। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मेंशन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स, पहले दोनों का एडिशन करना है अपॉन में वन माइनस के दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आंसर होगा वो कितना है, जो यहाँ पर दे रखा है 1/2, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये सॉल्व करना है, कंसेप्ट नहीं बचा है इसमें। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपको सॉल्व करना है, ये तो बेसिक चीज़ है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो ये चीज़ आएगी, और यही हमारी क्या है, RHS है। तो यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू टेन इनवर्स 31 अपॉन में 17। अब देखो इसमें क्या है, इसके दो तरीके करने के, या तो ऐसा कर लो कि देखो ये यहाँ पे है, तो इस वाली चीज़ को अगर मैं इसके पीछे ले आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस के टेन इनवर्स 1/7। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई। तो उसकी वैल्यू क्या है, इसके इक्वल आ गई। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो मैंने एक चीज़ और बता रखी है आपको, अगर टू टेन इनवर्स एक्स है, देखो यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है साफ साफ, अगर टू टेन इनवर्स एक्स है तो उसका फॉर्मूला लिखा रखा है साइन इनवर्स की टर्म में, कॉस इनवर्स की टर्म में, टेन इनवर्स की टर्म में। तो अगर सोचो ये टू टेन इनवर्स एक्स है, अगर ये केवल और केवल टेन इनवर्स हो जाए तो मैं इसका ये वाला बन के आएगा जो टेन इनवर्स में, और ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये वाली चीज़ मैं प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो पहला मेरा जो टेन इनवर्स ये मेरा जो टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखना टू टेन इनवर्स एक्स को क्या और क्या लिख सकता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो टू टेन इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला क्या था, 2x, यानी 2 × 1/2, 2x अपॉन में वन माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया है, टेन इनवर्स। पहले इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है, पहले इसको क्या आपको सॉल्व करना है। ये बचा 1, ये बचा 3, और ये ऊपर आ गया 4, तो ये चीज़ बची। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ करना टेकिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं LHS को ले रहा हूँ। LH में टू टेन इनवर्स 1/2 की मैंने वैल्यू निकाल रखी है, जो कि आ रही है टेन इनवर्स 4/3 आ रही है, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/7 आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि लिया है, अब मुझे क्या है, RHS लेके आना है। तो क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स आई। तो सबसे पहले दोनों का एडिशन करना है अपॉन में वन माइनस के दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 28, प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन में, यहाँ से कितना हो जाएगा 21 माइनस 17 बचा, 17 अपॉन में कितना 21 बचा, 21 से 21 कैंसिल हो गया, 28 और 3 कितना होता है, 31 होता है, अपॉन में 17। तो 31/17, देखो ये RHS में ही आया, तो RHS हमारा आ चुका है, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है अगर आपने इंट्रो देखा है तो। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो ये वाली जो क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये वाले क्वेश्चन इस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ईयर में सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटी है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये चीज़ नहीं थी। तो ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये 22 से लेकर 23 के बैच के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हटा है, सिर्फ प्रॉपर्टीज हटी है और सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इन जो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको क्या करना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जितना आप सिंपल कर सकते हो इन फॉर्म्स को, उतना सिंपल में लेके आना है। जैसे कि लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी मत भूलना एक्स को क्या हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ कि रिप्लेसमेंट किस तरीके से करना है। तो इंट्रो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करने से पहले। तो देखो अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूँ, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूँ, तो देखो टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको ये बताया नहीं है कि रिप्लेसमेंट किस तरीके से करना है, मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से रिप्लेसमेंट लेना है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं एक्स के साइन स्क्वायर थीटा ले लूँ, मान लो मैं एक्स की साइन थीटा ले लूँ, तो ये तो 1 प्लस की साइन स्क्वायर थीटा बनेगा रूट में। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या कुछ फॉर्मूला होता ही नहीं है, समझ आई। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर 1 हो तो क्या करना, 1 इंटू कितना है, कितना हो जाएगा, टेन टीचर लेना या फिर कॉट टीचर लेना। तो ये देखो बाहर टेन इनवर्स लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 में ही ले लेते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन करना है 5th वाले का। तो सबसे पहले क्या करना, लेट एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू मानना 10 टीटा, ठीक है, और यहीं पे कॉमा लगा के थीटा की वैल्यू निकाल देना 10 इनवर्स एक्स। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उतारते हैं। 10 इनवर्स रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 10 इनवर्स रूट में 1 प्लस के एक्स हुआ है, नहीं, ये 1 प्लस के एक्स मतलब 10 स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में 10 थीटा। अब आपको क्यों, अब आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे 10 थीटा लेना है, क्योंकि फॉर्मूले देख के देखना है। 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे 10 थीटा पे कॉट थीटा ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो अगली अगले क्वेश्चन में आएगा, तो अगले क्वेश्चन में मैं सेक थीटा लूंगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। वैसे ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इस वजह से मैंने इन पर फोकस नहीं किया है, लेकिन फिर मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ। ये फॉर्मूले होते हैं, यहाँ से आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूले बेसिक हैं, 10th के होते हैं, तो इस वजह से मैंने इन पर फोकस नहीं किया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं उनकी हेल्प के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में 10 थीटा। अब देखो यहाँ से 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, बीच वाला फॉर्मूला काम का है। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा, जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा लिखना है। तो यहाँ पे देखो 10 इनवर्स रूट में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैं करता हूँ। अपॉन में 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है, क्योंकि आपके में रेंज का कोई कंसेप्ट या कंडीशन नहीं लग रही है, और कोई मैटर भी नहीं करती रेंज, तो इस वजह से सीधे सेक थीटा लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन में 10 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 10 इनवर्स सेक। अब क्या करते हैं, इधर क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे, सेक थीटा माइनस अपॉन में 10 थीटा माइनस के 1 अपॉन में 10 थीटा। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है इसको। अब देखो क्या बन के आ रहा है, 10 इनवर्स बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आपको, 1 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस के 1 अपॉन में साइन थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर आके, ये चीज़ बनी। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा बचा। तो 10 इनवर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या और फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने वो फॉर्मूला लिखाया नहीं है, तो चलो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, वहीं पे लिखा दिया जहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा है मैंने। तो कंसेप्ट हमारे कहाँ गए, कंसेप्ट, कंसेप्ट ये है, तो यहीं पे लिखा देते हैं। क्योंकि इसकी पीडीएफ बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल आप उसे ज्वाइन कर लेना, डाउट हो तो डाउट भी पूछ लेना उसमें, ठीक है। तो उसमें मिल जाएगी ये पीडीएफ पूरी। ये वाले फॉर्मूले कहाँ गए, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले और काम में आ रहे हैं, तो मैं फॉर्मूले और लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, काम आ रहा है, टू थीटा के काम और आ रहा है, तो चलो टू थीटा के भी फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसी के साथ
कॉस टू थीटा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ना 4 फॉर्मूले हैं कॉस टू थीटा के। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू इक्वल होती है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी होता है। तो कॉस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बचा टेन टू थीटा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है टेन, ये होता है टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि टेन इनवर्स में हमेशा यहाँ पे क्या है, माइनस आएगा 1 के बाद। ये हर फॉर्मूले में होता है, देख लो ये यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, टू थीटा के फॉर्मूले भी काम में आना है, इस वजह से मैंने टू थीटा के फॉर्मूले भी लिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। चलते अपने कंसेप्ट की ओर, क्या क्वेश्चन है। तो हमारा जो क्वेश्चन था बीच में रह रहा था क्योंकि फॉर्मूले की नीड पड़ गई उस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रखा था हमने, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो मैंने जो अभी फॉर्मूला लिखा है, तो जो कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला था उसमें ये वाला यूज होगा कॉस टू थीटा वाला, ठीक है, और साइन टू थीटा वाला इसमें यूज होगा। और मैंने जो अभी तीनों फॉर्मूले लिखा है उनको हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो हमेशा क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल से हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहे थे। जैसे कि मैंने साइन टू थीटा लिखा था, फिर मैंने उसका आंसर क्या लिखा था, टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि टू थीटा का थीटा हो गया था, मतलब हाफ एंगल हो गया था, तो उसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन के आएगा, टेन इनवर्स, ये क्या 1 माइनस के कॉस थीटा। तो इन फॉर्मूले को किस तरीके से याद रख सकते हो, मैंने वहीं से निकाला है कॉस टू थीटा वाले में से, ठीक है। कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला लगाओगे ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर देख लो कॉस टू थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसकी जो आंसर होता है वो होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, लेकिन मुझे तो 1 माइनस कॉस टू थीटा चाहिए। दूसरी चीज़ हाफ एंगल लगाना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा भी है, तो यहाँ पे क्या कॉस थीटा लेंगे, तो जो कॉस थीटा का होगा यहाँ पे हाफ एंगल हो जाएगा, क्योंकि हाफ एंगल हो रहा है हर बार। तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला किसका होता है, 1 प्लस के कॉस थीटा का। ऐसे ही 1 माइनस के कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर जैसे ही अगर आप कॉस थीटा वाले कॉस टू थीटा वाला लिखा है मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला, तो उसमें लगाओगे तो 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है, साइन वाला लोगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला निकल गया। अब लिखा तो हर कोई देता है, लेकिन याद कौन कराता है। तो याद करने की ट्रिक क्या है इसमें, जब भी देखो प्लस दिखे तो कॉस लगाना, स्क्वायर ऑलवेज करना, और हमेशा हाफ एंगल लिखना और आगे टू लिख देना। इस तरीके से आप याद इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो मैं सबसे पहले साइन लिखूंगा, हाफ एंगल करूंगा ऑलवेज, स्क्वायर लिखूंगा ऑलवेज, और टू लगाऊंगा ऑलवेज अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा आपको, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हाफ एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगी, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। होगा कि नहीं, ये चीज़ तो होगी साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ से थोड़ी सी कैंसिलिंग हो रही है, टू से टू कैंसिल हो गया, एक यहाँ से साइन थीटा बाई टू चला गया, तो यहाँ से क्या निकल गया है, टेन इनवर्स, ये साइन अपन कॉस कितना होता है, टेन थीटा बाई टू। तो यहाँ से आंसर कितना है, थीटा बाई टू है ना ये तो। और हमेशा थीटा की वैल्यू ऑलवेज रखनी है, क्योंकि हमें एंगल में एक्स दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा। थीटा तो हमने एक लेट किया है हमने, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, हमने ऊपर निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या माना था, एक्स लिया है, तो देखो हमने थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या गया, 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये क्या होगी इसकी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता ये। तो ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये क्वेश्चन होंगे, कि प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, लेकिन कोई बात नहीं, मार्क्स में भी अच्छा खासा आएगा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, टेन इनवर्स 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब यहाँ पे इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्स के रूप में क्या रखूँगा, जो मेरा फॉर्मूला बनेगा, मेरा फॉर्मूला बनना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1।
तो इस जगह मैं एक्स की जगह सेक थीटा रखूँगा, ठीक है, एक्स की जगह सेक थीटा रखूँगा। मैं रीजन बता दिया कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। टेन इनवर्स कितना 1/रूट में एक्स ये क्या रखना है मुझे, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक आता है, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना हुआ, टेन स्क्वायर थीटा, और रूट में है तो क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स। आपको पता होना चाहिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने बताया नहीं है। तो 1/10 थीटा की जो वैल्यू थी वो थी कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे, देखो बाहर टेन इनवर्स है लेकिन अंदर कॉट है। तो अगर मैं अंदर भी अगर टेन बना लूँ तो मेरा जो एंगल है वो बाहर निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स होती है। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, टेन इनवर्स कॉट को अगर मुझे टेन में कन्वर्ट करना है तो कॉट ये होता है पाई/2 माइनस के थीटा, यानी कि अगर टेन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉट थीटा होती है। तो अब देखो टेन 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 इनवर्स टेन में आ चुका है, तो अब मैं सीधे जो एंगल है वो बाहर लिख लूंगा, ठीक है। और थीटा की फॉर्म में नहीं लिखूंगा मैं, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि थीटा तो मैंने खुद से लेट किया है ना। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, कितनी है सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे पटक दूंगा। तो ये आंसर क्या होगा, पाई/2 माइनस के थीटा थी, पाई/2 माइनस के, तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस के सेक इनवर्स एक्स। तो ये इस अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर इसमें देखें हम कितने क्वेश्चन है, तो इसमें 21 क्वेश्चन है, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन में मैंने अभी बताया है, सेवन्थ क्वेश्चन में, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखाया है, अंडर रूट में देखो माइनस हो, वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स। अगर देखो आप सीधे ये इस तरह के फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने जो बताया उस तरीके से याद रखोगे तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। माइनस हो तो ऑलवेज क्या करना है, साइन लगाना है, ठीक है। ऑलवेज हाफ एंगल करना है जो कि x/2 हो जाएगा, ऑलवेज स्क्वायर करना है इसका, और ऑलवेज 2 लगाना है। ऐसे ही नीचे क्या करें, प्लस है यहाँ पे, तो हमेशा कॉस लिखना है, उसका ऑलवेज स्क्वायर लगाना है, हमेशा हाफ एंगल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स/2 कॉस स्क्वायर एक्स/2 कितना होगा, टेन स्क्वायर एक्स/2, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन ही तो होता है। तो ये कितना होगा, टेन इनवर्स अंडर रूट में टेन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, रूट से ये बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये तो टेन x/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्स की कंडीशन आपके यहाँ ट्वेल्थ में यहाँ तक कोई लिमिट, मतलब कोई चीज़ वेरी नहीं करती, मैटर नहीं करती। तो यहाँ से क्या टेन x/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन x/2 हो जाएगा ये, सही है। तो यहाँ से क्या है, बाहर आ जाएगा x/2। अब देखो यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि x में ही था और x में ही हमारा आंसर आया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका आंसर कितना होगा, x/2। अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स cos x माइनस के sin x अपॉन में cos x प्लस के sin x। इस क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ये क्या है, एक तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, करने का तरीका यानी कि लॉजिक बताऊंगा, कि करा तो सब देते हैं लेकिन लॉजिक कोई नहीं बताता कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो जब भी आपको टेन इनवर्स में मिले तो हमेशा कोशिश करना कि यहाँ पे वन लाने की कोशिश करना, वन cos x की है इस जगह। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चाहे आप फॉर्मूला देख लो टेन टू थीटा का, चाहे आप फॉर्मूला देख लो टेन थ्री थीटा का, इस जगह पे जो होता है ऑलवेज वन होता है इस जगह पे। तो मैं मेरी पूरी जो कोशिश है वो यही रहेगी कि मैं इस जगह पे क्या लेके आऊँ, इस जगह पे मैं वन लेके आऊँ, ठीक है। तो वन किस तरीके से आएगा, अगर मैं, ठीक है, एट्थ क्वेश्चन क्या है ये, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, टेन इनवर्स cos x माइनस के sin x अपॉन में cos x प्लस के sin x, ये क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने क्या बताया कि हमेशा यहाँ पे वन होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा फॉर्मूला बनता है, तब यहाँ पे वन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, क्योंकि मुझे हर हालत में यहाँ पे वन चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हर फॉर्मूले में यहाँ पे वन होता है। तो यहाँ पे मैं वन बनाऊंगा, तो आपको भी क्या करना है, हर बार यहाँ पे वन बनाने की कोशिश करनी है। जब भी बाहर टेन इनवर्स दिखे तो अंदर हमेशा इस जगह वन बनाने की कोशिश करनी है। तो ये वन हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, अपॉन में वन प्लस के साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या टेन एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरे में डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरे में डिवाइड दे रहे हैं तो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे क्या है टेन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस के टेन एक्स, क्योंकि साइन अपन कॉस है,
1 + के 10x। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है वो देखो, अगर यहाँ पे लिख देना आप 10 π/4 - x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, 10a - के 10 लगाएंगे। शायद मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - के 10 अपॉन में, ये हो जाएगा 1 + के 10 × 10v यानी कि 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 10π/4 - x, तो कितना हो जाएगा, ये इसका जो फॉर्मूला है ये होता है, और ये कितना हो जाएगा 10π/4 - के x हो जाएगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाहर 10 से अंदर 10 ले आऊंगा तो क्या एंगल बाहर आ जाएगा, तो π/4 - के x। चूंकि आंसर मेरा x में ही आया है तो यहीं तक मेरा आंसर सॉल्व, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो मैं अब इसमें क्या 3 फॉर्मूले और लिखा दूँ आपको, ये tan इनवर्स वाले। तो चलते हैं अपने फिर से कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट वहाँ पे हमारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो मैंने एक एक जगह ही लिखने की सोची है, क्योंकि फिर बाद में क्या है अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे तो दिक्कत होगी आपको नोट्स बनाने में। ठीक है, तो आपको नोट्स भी बनाने हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूले। तो इसी के साथ फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले यहाँ पे जैसे सबसे ये एक होगा साइन a - के b। ठीक है, तो ये होता है साइन ए, ये 11th की फॉर्मूले है। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस के, माइनस के कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या है साइन a + b का भी होता है। ये 11th की फॉर्मूले है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए लिखा देता हूँ। साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कॉस a - b का होता है कॉस ए कॉस बी, अगर माइनस होता है तो प्लस होता है साइन ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद कॉस a + b का होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस हो तो माइनस आता है, कॉस के केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। ठीक है, दो फॉर्मूले और हैं टेन, एक टेन में tan a - b, इसका फॉर्मूला होता है tan a - के tan b। ये 11th के फॉर्मूले हैं, यहाँ पे यूज हो रहा है इसमें से मैं बता देता हूँ। ठीक है, नहीं अगर आपको ये पता होना चाहिए 11th में ही, तो 1 - के tan a tan b, tan a + b इक्वल्स टू tan a + के tan b अपॉन में 1 - के tan a tan b। ठीक है, तो ये क्या है फॉर्मूले, अभी जो यूज हुआ है ना वो ये वाला यूज हुआ है, क्योंकि 10π/4 यहीं से देखो, यहाँ से ये निकाल के देखो 10π/4 - के x, तो 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, tan a - के tan b अपॉन में 1 + के 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 × tan x। तो ये वही तो है 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, तो वो इस वाले फॉर्मूले से बन के आता है। तो ये फॉर्मूले 11th के हैं, आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। ठीक है, लॉजिक मैंने बता दिया किस तरीके से करना है जब बाहर tan इनवर्स लिखा हो। ठीक है, तो ऑलवेज आपको इसी तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो tan इनवर्स x अपॉन में √a² - के x² लिख रहा है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या है, क्या निकल के आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो मेरे दिमाग में निकल के आया कि अगर मैं x की जगह a, अगर अगर 1 - के कितना होता है तो 1 - के फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा लिख लूँ, क्योंकि मैंने बताया था रिप्लेसमेंट में a² - x² हो, तो x की जगह a साइन थीटा लिख लो या फिर a cos थीटा लिख लो, वो आपकी मर्जी है, वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, लेकिन डिसाइड करने में अभी टाइम नहीं लगाना है, कोई सा भी एक ले लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या है x, ये क्या लिखूंगा मैं a साइन थीटा लिखूंगा अपॉन में, नीचे क्या लिखूंगा √में a² तो पहले से ही है, x ये क्या रखूंगा a साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा a² sin² थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखना यहाँ पे, अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे देखना tan इनवर्स, ऊपर हमारा क्या है a साइन थीटा है, नीचे क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने जब ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि जो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे से देखना, रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर में, तो ये क्या बचा, ए साइन थीटा अपॉन में नीचे बचा ए कॉस थीटा। तो ए से कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन होता है, तो ये होता है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। तो यहाँ से क्या निकल गया, थीटा। थीटा मैंने खुद लेट किया है, ये क्वेश्चन में नहीं था, तो हमेशा क्या करना है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, एक्स अपॉन लिखेंगे, साइन को अंदर इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन इक्वल्स टू थीटा। तो यहीं पे आपको क्या है, जैसे ही आप एक्स इक्वल्स टू कुछ माना है वहीं पे थीटा की वैल्यू निकाल के रख देना। तो आंसर क्या आ गया हमारा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, ये हमारी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। थोड़ी सा स्पेस चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 10th में मैंने जो अभी फॉर्मूला कराया है टेन थ्री थीटा वाला, तो जो टेन थ्री थीटा वाला जो फॉर्मूला है वही उसी का क्या यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो देखना किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, देखो मैंने कितनी बार बता दिया, अभी मैंने फिर से बताया लॉजिक क्या होता है। बाहर जब भी टेन इनवर्स दिख रहा हो तो कोशिश करना यहाँ पे वन बनाने की। अब यहाँ पे वन कैसे बनेगा, ए क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए क्यूब, क्योंकि भाई सबको पता है कि यहाँ पे ए क्यूब होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे वन होना जरूरी है। तो मैं क्या करूँगा, ए क्यूब से डिवाइड लगा दूंगा। तो जब ए क्यूब से डिवाइड लगाऊंगा मैं, तो क्या निकल के आता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। अब देखना यहाँ पे मैंने ए क्यूब से डिवाइड लगाया है, तो ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो नीचे वन अपॉन ए बचेगा, तो ये एक्स अपॉन ए लिख सकता हूँ, मैं से लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस के अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए का होल क्यूब हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे कितना बचेगा, ए क्यूब है तो यहाँ पे वन बचेगा, क्योंकि ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा पूरा। वन माइनस के ये हो जाएगा थ्री, एक ऊपर ए है तो नीचे ए स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लो प्रोसेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ध्यान से देखो, जिस किसी को भी टेन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला अगर वो याद होगा तो उसका तो क्वेश्चन ही खत्म, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस के टेन क्यू थीटा अपॉन में वन माइनस के थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, जिसने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वो खुद ही समझ गया होगा, अगर मैं एक्स अपॉन ए की जगह टेन थीटा ले लूँ तो ये वाला ये चीज़ है मेरी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली चीज़ क्या बन के आएगी, टेन इनवर्स थ्री, ये चीज़ मैंने क्या लेट की है, एक्स अपॉन ए की वैल्यू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस के थ्री टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो टेन इनवर्स, इसका जो फॉर्मूला मैंने अभी लिख दिया ऊपर, तो क्या होगा, टेन थ्री थीटा होगा। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, थ्री थीटा। ठीक है, मैंने क्या थीटा हमने खुद लेट किया है, तो लेट किया है तो इसकी वैल्यू हमेशा निकाल के रखना है। यही यही यहाँ पे क्या है, यहीं से निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ चुकी, तो यहाँ से क्या है, थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये क्या हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुकी, तो यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो गाइज यहीं तक रखते हैं आज 10th क्वेश्चन तक। मेरा एक ही मोटिव है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए और वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इस वजह से। तो आज तक क्या है, आज यहाँ पे 10 तक ही रखते हैं। अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगले पार्ट में 11 से लेके 21 तक क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक कराए। ठीक है, इसी का क्या है, पार्ट 3 आएगा, आई थिंक पार्ट 4 होगा वो। तो उसमें क्या है, 11 से 21 तक क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता, कोई भी अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ग्रुप में ज्वाइन होइए और डाउट पूछिए अपना, चाहे आप कौन सी भी क्लास के हो। ठीक है, क्योंकि अब तो मैं क्लास 12th का लेके आऊँ मैथ, इसके बाद मैं 11th और 10th
सबका मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक यू।